हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो स्टूडेंट्स बहुत ही ख़राब जाने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग के एग्ज़ाम को बेटर करने के लिए, बढ़िया करने के लिए हम इस वीडियो को लाए हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना स्टूडेंट्स। इस चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि आप लोग को इस प्रकार से न्यू इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप लोग तुरंत देख पाएँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ ही सारा सिलेबस भी कंप्लीट करवाया गया, तो उस वीडियो को भी देखिए। ठीक है, सारा प्लेलिस्ट बना दिए हैं। बाकी स्टूडेंट्स आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, कहने का मतलब स्टूडेंट्स आप लोग का 1 महीना के अंदर या फिर 1 महीने में आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स अगस्त है तो अगस्त के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाने चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट्स 26 तारीख से आपका शुरू हो रहा है तो 26 से शुरू हो जाए, या फिर 28 से शुरू हो जाए, या फिर 27 या 29 या 30 इस तरह से शुरू हो सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स आप लोग को ये सारा कौन से मीडियम में आएंगे क्वेश्चन वो सारा कुछ बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एकदम देखना है ध्यान से। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका विनोबा यूनिवर्सिटी हज़ारीबाग है, इसमें कोई भी स्पेशल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि हाँ हम इंग्लिश में ही पूछेंगे या फिर हम हिंदी में ही पूछेंगे। ठीक है, या फिर दोनों में पूछेंगे। तो बात स्टूडेंट्स हम बताएंगे कैसे आप लोग को। तो अदर भी यूनिवर्सिटी को अगर हम देखें हैं, जैसे अगर अदर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को हम देखें तो उसमें से स्टूडेंट्स आपका CC4 तो आपका इंग्लिश है ही, तो इंग्लिश में रहेगा ही। ठीक है, इसमें कोई नो डाउट इंग्लिश में ही रहेगा। अब देखिए मैथ पहले से ही, तो ये मैथ है, सबको पहले ही दिमाग में परेशानी बना हुआ है कि ये तो मैथ है, मतलब मैथ से एक डर बन गया है सबको। ठीक है, मैथ कोई चीज़ नहीं है, पूरा पूरा आसान है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो ठीक है, लेकिन उनसे पहले से टेंशन आदमी के अंदर ये है कि ये तो मैथ है, इसके साथ इस इंग्लिश रहेगा तो फिर कितना दिक्कत होगा। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स 99% हम अपनी तरफ से बता रहे हैं ये इंग्लिश में ही रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो BBMKU था उसमें तो इंग्लिश में ही रहा। ठीक है, ये जो CC5 आपका है, अब यहाँ 1% चांस हो सकता है कि कुछ अलग करे अगर अदर यूनिवर्सिटी से, तो हिंदी में भी दे सकता है। बाकी स्टूडेंट्स जहाँ तक हमको लगता है 99% एक्सपीरियंस बेस्ड या फिर अदर यूनिवर्सिटी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हाँ CC5 मैथमेटिकल वाला इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स CC6 में आप लोग का ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन है। जैसे कि हम अदर यूनिवर्सिटी को भी देखें, जैसा कि BBMKU का एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसमें जो CC6 था स्टूडेंट्स, IVS नहीं, CC6 कर सकते हैं उसको। ठीक है, IVS नहीं कर सकते हैं, तो CC6 जो उन लोगों को था ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, वो दोनों तरह से हुए। मतलब कि पहले इंग्लिश से लिखा गया क्वेश्चन, फिर हिंदी कर दिया गया, फिर इंग्लिश ऑप्शन, फिर हिंदी ऑप्शन, तो मतलब कि दोनों में है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट है। अब देखिए फ्रेंड्स IVS पेपर में क्या रहेगा। ठीक है, तो देखिए IVS पेपर जो आपका रहेगा वो जैसे साइबर डिफेंस है, तो इसमें कम ही चांस है कि मतलब इंग्लिश में रहे। ठीक है, मतलब खाली इंग्लिश में ही रहे, मतलब दोनों में रहेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, जैसा कि हमको लग रहा है एक्सपीरियंस बेस्ड या फिर अदर यूनिवर्सिटी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स जो मेजर पेपर आपका है तो दोनों में रहेंगे। तो जैसे कि देखिए ज्योग्राफी ही मान लेते हैं तो भूगोल ही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे, बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले भी होंगे, तो सिर्फ इंग्लिश में ही छापना या फिर हिंदी में ही छापना संभव नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ लिखा हुआ रहता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, तो मेजर वालों के लिए दोनों में रहेगा। आप अगर इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश में लिखिए इंग्लिश को देख के, अगर आप हिंदी मीडियम में तो हिंदी देख के हिंदी में लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए IRC क्या स्टूडेंट्स, IRC जो भी आप लिए होंगे ये भी इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। अब बोलिएगा स्टूडेंट्स कि इंग्लिश का IRC लिए हैं तो उसमें हिंदी कैसे रहेगा सर, तो इंग्लिश IRC में तो नहीं ही रहेगा। ठीक है, इंग्लिश IRC पे तो इंग्लिश में तो इंग्लिश ही हो रहेगा। अब हिंदी में इंग्लिश थोड़े रहेगा, हिंदी में इंग्लिश, हिंदी वाले सब्जेक्ट में इंग्लिश नहीं रहेगा, इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में हिंदी नहीं रहेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं। उसी तरह इसमें भी मेजर, इंग्लिश मेजर में आपका हिंदी से नहीं लिखा रहेगा और हिंदी मेजर में इंग्लिश से नहीं लिखा रहेगा, ये दोनों में। अब उर्दू मेजर रखे हैं तो उसमें इंग्लिश से हो सकता है शायद रहे, लेकिन नहीं भी रह सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है। अब देखिए से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग के अंदर एक तो और डाउट है। ठीक है, क्या डाउट है कि कौन सा MCQ में होगा, कौन सा सब्जेक्टिव में होगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव में होगा, कौन सा कैसा होगा, तो इसको भी इस वीडियो में हम क्लियर करते चलते हैं, जिससे कि आपका CC4 है ये कम्प्लीटली आपका
जो है सो सब्जेक्टिव में ही होगा, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा, मतलब कि लिखना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन CC5 में आपका इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में रहने का चांस है 99%। तो इसमें क्या होगा, आपका MCQ टाइप का होगा, टिक लगाना है या फिर गोला करना है, ठीक है, MCQ गोला ही करना है, MCQ टाइप का रहेगा। तो इसमें जो MCQ का टाइप करेगा तो आप लोग का हो गया एक ठो ऑब्जेक्टिव। अब देखिए आगे क्या है। अब CC6 ये तो पक्का रहेगा आपका MCQ 25 क्वेश्चन, CC6 का 25 क्वेश्चन CC5 का। अब ऑब्वियस देखिए, ऑब्वियस भी आपका MCQ टाइप का रहेगा, सिलेबस में पूरा एकदम हेडलाइन में लिख दिया गया, ठीक है। MCQ 25 MCQ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब देखिए मेजर में, तो मेजर में आप लोग को 2-4 ठो तो रहेगा ही ऑब्जेक्टिव, जगह भरने वाला, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, ठीक है। और IRC में भी उसी टाइप का रहेगा क्वेश्चन, बाकी सब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव होगा 1, 2, 3, ये तीनों ऑब्जेक्टिव यानी MCQ में होंगे, बाकी तीनों यानी कि CC4 आपका सब्जेक्टिव होगा, फिर मेजर और IRC आपका सब्जेक्टिव होगा। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन, इस सब का सारा सिलेबस मेरे पास है, हम मतलब ग्रुप में भेज दिए, ठीक है, प्राइवेट ग्रुप्स में। क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा उपाय ये है कि केस पेपर जो क्वेश्चन आप लोग बाज़ार के गेस पेपर के पीछे में पड़े हुए हैं, ठीक है, जहाँ से तुरंत अपडेट नहीं हो सकता है, ना ही वहाँ हमेशा रख सकता है। आपका अगर भीग गया या फिर कुछ हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। लेकिन उनसे जो मेरा प्राइवेट ग्रुप है तो वहाँ हम बहुत बढ़िया तरीके से मतलब कि डिज़ाइन किए हैं, जो कि न्यू सिलेबस बेस्ड है। आपको लोग को पता नहीं होगा शायद, CC4 का एक बार फिर से कुछ ऐड हुआ है, ठीक है, सिलेबस में, जो कि आप लोग को बिल्कुल भी नहीं पता होगा। उनमें से एक शब्द हम बता देते हैं, जम्बल्ड वर्ड। जम्बल्ड वर्ड से आप लोग के क्वेश्चन आएंगे, आप लोग को किसी गेस पेपर में दिखा दीजिए कि है सो, और हम दिखा सकते हैं कि CSR का गेस पेपर में आप लोग को अवेलेबल मिलेगा। और जो सेट से क्वेश्चन हम जो टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, 6 ठो टेस्ट लिए हैं CC4 का, जिनमें से आप लोग को पूरा तरह से एकदम क्लियर हो जाता है कि हाँ इसी तरह से आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेंगे और भी बहुत तरह के चीज़ें रहेंगे जो आप लोग को अभी तक नहीं पता होगा, ठीक है। थोड़ा सा डिजाइन कर दिया गया, थोड़ा ऐड कर दिया गया सिलेबस में, कुछ हटा भी दिया गया, तो आप लोग को वो देखने को नहीं मिलेंगे अदर गेस पेपर में, ठीक है। और आप लोग को पता होगा 99 रुपीज़ में सारा का सारा आप लोग का ये हो जाता है, क्या कहते हैं इसको, कॉमन कोर्स, यानी कि CC4 कंप्लीट हो गया, CC5 CC6 और IBS। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम में के हैं तो इंग्लिश मीडियम में ही मिलेगा, आपको हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। अब इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा मिलेगा। जूम मीटिंग में आप लोग को क्लास भी मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही टेस्ट तो होते ही हैं, आप लोग को कोई दिक्कत की बात ही नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा ही नहीं आपके मन में कि मतलब इतना चैलेंज तो आप लोग को अदर गेस पेपर में नहीं ही करेगा। क्यों करेगा बताइए, उसको तो सिर्फ किताब बेचना है बस, जिनको लेना ले लीजिए, नहीं लेना नहीं लीजिए। और मेरा वैसा नहीं, आप लोग अगर लेते हैं तो उसका जो हम जो मेहनत करेंगे उसके लिए कोई एक मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जो बाकी किताब का लगेगा, हम अदर बुक्स को भी खरीदें, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने से हम मतलब विद्वान हैं कि जो चाहे सारा लिख सकते हैं अपने से, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई भी विद्वान नहीं है दुनिया में, सारा चीज़ नहीं जान सकता है, ठीक है। उसके लिए बुक्स लेने ही पड़ते हैं, तो बुक्स हम भी लिए स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसको इस सारा को रेडी करने के लिए, तैयार करने के लिए। तो आप लोग उनमें से कुछ खर्चे भी लगे तो आप लोग को 99 रुपीज़ तो लग ही सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग को गेस्ट पेपर दूसरा लीजिएगा तो मिलेगा भी नहीं, मिल भी नहीं रहा है, ठीक है। क्यों, कैसे मिलेगा, तुरंत डिज़ाइन नहीं किया जा सकता, तुरंत मशीनरी चीज़ें कितना लगता है, तुरंत अपडेट नहीं किया जा सकता, एक बार छपा गया तो छपा गया। अब देखिए CC6 का विद्या गेस्ट पेपर आप लोग को जो है सो सब्जेक्टिव में छपा गया, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में, तो क्या उसी तरह आएगा, नहीं आएगा, उस तरह सब्जेक्टिव नहीं ना आएगा, और वहाँ छपा गया तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। आप अगर सब्जेक्टिव जाते तैयारी करके इंग्लिश में जाते हैं तो, और वहाँ अगर हिंदी में भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आप लोग को हालत ख़राब हो जाएगा, इसीलिए ठीक है। तो CSR वाले में क्या बात है कि सारा MCQ जो MCQ में आएगा उसके लिए MCQ भी है, और सब्जेक्टिव आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सब्जेक्टिव भी अवेलेबल है, ये सारा कुछ, ठीक है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही ज़रूरी था आप लोग के लिए, इसलिए इस वीडियो को हम बनाएं, ठीक है। और क्या कुछ आप लोग को डाउट रह गया वो कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।